जी, टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड हाउ एसिटाइलकोलिन रिलीज़। ठीक है, एसिटाइलकोलिन कैसे बनता है और कैसे न्यूरॉन सेल से रिलीज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ। इधर देखिए हमारे पास न्यूरॉन सेल्स है, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट पे न्यूरॉन सेल है इसे कहते हैं हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल, ठीक है। और जो दूसरा है यहाँ पे इसे हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल्स। और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद हम कैसे न्यूरॉन्स के अंदर एसिटाइलकोलिन बनता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, यहाँ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के ऊपर हमारे पास को ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। को ट्रांसपोर्टर के ज़रिए हमारे पास कोलिन और सोडियम आयन अंदर न्यूरॉन सेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब ये देखिए कोलिन और सोडियम आयन न्यूरॉन सेल्स के अंदर पहुँच गया। अब न्यूरॉन सेल्स के अंदर होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स के अंदर क्या होता है, पहले से ही एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एक एंजाइम है हमारे पास कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज जो कि कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। कौन सा एंजाइम, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। जब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, हमारे पास क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास है अपटेक इनटू स्टोरेज वेसिकल्स, ठीक है। एसिटाइलकोलिन हमारे पास जब यहाँ पे बना तो ये न्यूरॉन के अंदर ऐसे ही रह गया, सिंथेसिस जब हुआ ये न्यूरॉन के अंदर ऐसे इसी फॉर्म में रहा तो ये डीग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो ये डीग्रेडेशन के अपने आप को बचाने के लिए ये वेसिकल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब इस स्टोरेज को इनहिबिट करता है वेसोमिकोल, एक ड्रग है जो कि एज अ एंटागनिस्ट काम करता है और स्टोरेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है तीसरा स्टेप रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स के अंदर स्टोर हुआ है अब ये क्या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कैसे रिलीज होता है। ये देखिए जब हमारे पास हमने पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचा यहाँ एंड पे, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स के एंडिंग पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचा तो जिसके नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन होगा, कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी। जब कैल्शियम की इन्फ्लक्स शुरू होगा तो ये जो हमारे पास वेसिकल्स है वेसिकल्स डिफ्यूज़ होगा और जो अपना कंटेंट है वेसिकल के अंदर जो अपना कंटेंट है एसिटाइलकोलिन है उनको रिलीज़ करेगा कहाँ पे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ठीक है। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ। अब इसके बाद हम देख लेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे जो मेडिसिन है यहाँ पे जो ड्रग है रिलीज़ इज़ ब्लॉक्ड बाय बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। यहाँ पे जो रिलीज़ है किसकी रिलीज़, एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको इनहिबिट करता है कौन सा ड्रग, बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। ये जो ड्रग है इसको इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को, ठीक है। और इन्हेंस करता है, ठीक है, रिलीज़ को इन्हेंस करता है। स्पाइडर वेनम काज रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, इनहिबिट कौन सा ड्रग करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन इनहिबिट करता है। और इसकी रिलीज़ को इन्हेंस कौन करता है, कौन सा ड्रग करता है, स्पाइडर वेनम इसकी रिलीज़ को इन्हेंस करता है, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा स्टेप हो गया रिलीज़। फिर इसके बाद चौथा स्टेप क्या है, बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर। जब हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ तो हमारे पास पोस्ट जो न्यूरॉन है प्री गैंग्लियोनिक से रिलीज़ हुआ। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर लगा होता है एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। अब ये बाइंड करेगा और इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के अंदर हमारे पास इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद ये यहाँ बाइंड हुआ और इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। अब इसके बाद ये एसिटाइलकोलिन के साथ क्या होगा, ठीक है। अब चौथा स्टेप हमारे पास बाइंडिंग आ गया। अब इसके बाद पांचवा स्टेप है हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। जो एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया और अपना फंक्शन परफॉर्म किया, इसके बाद एसिटाइलकोलिन ने क्या होना है, डिग्रेड होना है। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है कहाँ पे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया तो उसके बाद जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन करवाता है कौन सा एंजाइम, यहाँ पे कौन सा एंजाइम करवाता है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम, ठीक है। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम इसको डिग्रेड करता है किस चीज़ में, कोलिन में और एसीटेट में, ठीक है। कोलिन और एसीटेट में डिग्रेड करता है। अब इसके बाद ये जो कोलिन है, कोलिन क्या कहाँ पे जाता है ये देखो। अब हमारे पास आखिरी स्टेप है, लास्ट स्टेप है हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलिन इज टेकन अप बाय द न्यूरॉन, दिस ट्रांसपोर्ट इज इनहिबिटेड बाय हेमिकोलिनियम, ठीक है।
ये जो हमारे पास कोलिन कहाँ जाता है, दोबारा रिसाइकल होता है कोलिन की, और ये दोबारा से कोलिन हमारे पास सोडियम के थ्रू दोबारा न्यूरॉन के अंदर चला जाता है और ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रीअपटेक है, रीअपटेक को इनहिबिट कौन करवा रहा है, हेमिकोलिनियम। ठीक है, हेमिकोलिनियम जो हमारे पास कोलिन की रीअपटेक को इनहिबिट करवा रहा है। और ये प्रोसेस अगर ये दोबारा से कोलिन की जो रिसाइकल है दोबारा से होगा और ये सारा साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।